एवरीवन। तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या पढ़ेंगे, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, जैसे कि अगर हमें कोई एक फॉर्मूला लिख के दिया हुआ है तो तुम्हें क्या करना है, कैसे तुम उसका नेमिंग करोगे, हम आज उसके रूल्स पढ़ेंगे। पहले हम रूल्स को समझेंगे, फिर उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो, सबसे पहले ना तुम्हें क्या करना है, हम अपना सबसे कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, और वो हमारा कॉमन एग्जाम्पल क्या है, K4FeCN6। ठीक है, ये हमारा मोस्ट कॉमन और सबसे प्यारा एग्जाम्पल है। ठीक, तो देखो, जब हमने ये एग्जाम्पल लिया है तो अब हमें समझना है कि हम कैसे इन रूल्स को पढ़ के हम इसका नेमिंग करेंगे। ठीक, लेकिन देखो, तुम्हें एक बात समझना है, अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे छठे रूल तक लिखा है, 7th एंड 8th रूल अभी मैं बाद में लिखूंगी, ये जब फर्स्ट सेकंड ये सब समझा दूंगी तब। ठीक है, तो अब हम रूल्स को समझने जा रहे हैं। उससे पहले एक बात है, जब तुम रूल्स पढ़ते हो ना और उसके हिसाब से जब नेमिंग स्टार्ट करते हो तो तुम्हें सबसे पहला रूल यही दिखेगा कि ऑलवेज कैटायन इज रिटन फर्स्ट बिफोर एनायन। मतलब हमेशा कैटायन पार्ट, जो भी तुम्हारा फॉर्मूला है ना, उसमें तुम्हारा कैटायन पार्ट हमेशा पहले लिखा जाता है। ठीक, ये लाइन लिखी रहती है, जैसे कि यही लाइन पढ़ लो, कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर कैटायन पार्ट है, एनायन पार्ट है, तो तुम हमेशा पहले कैटायन पार्ट को लिखोगे। ठीक है, तो ये पहला रूल होता है। तो मैं बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट कर रही हूँ, उन बच्चों को दिमाग में रख के कि मान लो कोई एक ऐसा बच्चा होगा, इक्का दुक्का, या कुछ बच्चे होंगे जिनको ये नहीं समझ आएगा कि हम इस फॉर्मूले में कैटायन पार्ट और एनायन पार्ट कैसे निकालेंगे, कैसे डिस्कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर देखो ओवरऑल, ओवरऑल तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला है, ये तुम्हें कैसे दिख रहा है, न्यूट्रल दिख रहा है। ठीक, लेकिन तुमने पढ़ रखा है कि जब हम इसे एक्वस मीडियम में मिलाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा। और डिसोसिएट किस में करेगा, ये क्या करता है, एक्वस मीडियम में डिसोसिएट करेगा। तो डिसोसिएट कर जाता है ये 4K+ में, 4K+ में डिसोसिएट करेगा, प्लस FeCN6 क्या हो जाएगा, जितना चार्ज इस पॉजिटिव पार्ट के आगे लगा होगा ना, उतना ही उसे काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगेगा, -4 लगेगा। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल तुम्हें चार्ज दिख रहा है कि ये कंपाउंड न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल कैसे होगा, जब चार्जेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे होंगे तभी तो इसका मतलब तुम्हें दिख गया कि इस फॉर्मूले में तुम्हें क्या दिख रहा है, ये एक पार्ट दिख रहा है और ये एक दूसरा पार्ट दिख रहा है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। तुम क्या बोलोगे, ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, कैटायन पार्ट। ठीक, और जिसपे नेगेटिव चार्ज आएगा उसको तुम लोग क्या बोलोगे, एनायन पार्ट। ठीक, तो मैंने तुम लोग को समझा दिया। इसका मतलब देखो, जब तुमने पिछले वीडियोस अगर पढ़ रखे होंगे तो तुम्हें पता है कि इस पर्टिकुलर पूरे पार्ट को, जो एक्वस मीडियम में भी अपने फर्दर आयंस में डिसोसिएट नहीं करता है, इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग क्या बोलते थे, कॉम्प्लेक्स आयन, है ना। हम लोग इसे क्या बोलते थे, कॉम्प्लेक्स आयन। तो बस हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है उस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक, और यहाँ पे जो हमारा ये काउंटर आयन है, जो हमारा काउंटर आयन है, वो हमारा कैसा है, उस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव पार्ट है। ठीक है, तो तुम यहाँ से ये चीज बिल्कुल मत दिमाग में सेट करना कि हमेशा हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट नेगेटिवली चार्ज ही होगा, एनायन ही होगा। कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स होंगे जहां पे तुम्हारा कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल में दिखाती हूँ, COCl2NH3 4 क्या हो जाएगा, Cl। ठीक, तो अब तुम्हें ये दिया हुआ है फॉर्मूला, तो अब तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि इसमें कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो तुम्हें पता है Cl क्या होता है, -1 में प्रेजेंट होगा, तो एक्वस मीडियम में क्या हो जाएगा, Cl -1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। COCl2NH3 क्या हो जाएगा, 4, और इस पे क्या हो जाएगा, +1 का चार्ज है, प्लस Cl-1। इस तरीके से ये जो फॉर्मूला है, ये अपने आप को इसने एक्वस मीडियम में डिसोसिएट कराया। तो यहाँ तुम देख रहे हो कि अब जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स आयन है, अब जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स आयन है वो अब तुम्हारा कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। मतलब यहाँ पे ये क्या बन गया है, हमारा कैटायन,
और ये जो हमारा काउंटर आयन है जो हमने पढ़ रखा है इसे क्या बोलते हैं हम, काउंटर आयन, ये अब हमारा क्या है, एनायन। ठीक है, तो अब तुम लोग यहाँ से ये कंक्लूड करते हो कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई भी पॉजिटिव कैटायन हो सकता है, कोई भी एनायन हो सकता है। ठीक है, तुम कैसे पहचानोगे वो मैंने तुम लोग को बता दिया। तो ये जब तुम समझ गए कि कोई भी कैटायन हो सकता है, कोई भी एनायन हो सकता है, तो अब तुम पहले रूल पे आओगे कि फॉर्मूले में जो भी अगर कैटायन और एनायन अगर दोनों ही प्रेजेंट है तो कैटायन को हमेशा हम पहले लिखते हैं विथ कंपैरिजन टू एनायन। ठीक है, मतलब तुम्हारा अगर यहाँ पे इस फॉर्मूले को तुम गौर करो तो इस फॉर्मूले में कैटायन पार्ट ये है, एनायन पार्ट ये है, तो हमेशा जब इसका नेमिंग करोगे ना K4FeCN6 का, तो पहले नाम किसका लिखोगे, कैटायन पार्ट का। ठीक, कैटायन पार्ट का नाम पहले लिखा जाता है, फिर स्पेस दिया जाता है और एनायन पार्ट को लिखा जाता है। ठीक, अब देखो स्टेप बाय स्टेप सिर्फ सुनते चलो, फिर हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं सब कुछ एक साथ बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ से तुम लोग क्या समझो, कैटायन को पहले लिखते हैं हम, फिर हम स्पेस देते हैं और फिर किसको लिखते हैं, एनायन पार्ट को लिखते हैं। ठीक, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। तो ये चीजें तुम लोग लिख लो। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकेंड पॉइंट को समझेंगे। उसके लिए जरा मैं ये वाला पार्ट हटा देती हूँ। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, लिगेंड नेम इज लिस्टेड बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, अब मैंने तुम लोग को पहले ही पुराने वीडियोस में बता रखा है कि जो हमारा लिगेंड होता है और मेटल होता है ये दोनों के दोनों किस में इंक्लोज्ड होते हैं, ये किस में इंक्लोज्ड होते हैं, ये हमारे कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ये तुम्हें कभी भी बड़े ब्रैकेट के अंदर ही दिखेंगे, बाहर कभी नहीं दिखेंगे। तो तुमने ये समझ लिया कि पहले हम क्या लिखेंगे, कैटायन पार्ट को लिखेंगे, स्पेस देंगे, एनायन पार्ट को लिखेंगे। ठीक, इतना तुम समझ चुके हो। फिर दूसरा रूल ये कहता है कि जैसे कि मान लो यही एग्जाम्पल देख लो, तुम्हें ये समझ आ गया कि इस एग्जाम्पल में पहले तुम इसका नेमिंग लिख करोगे, फिर तुम इस वाले पार्ट का नेमिंग करोगे। ठीक है, मान लो इसका नाम, इसका मैं नेमिंग स्टार्ट कर देती हूँ, मैं तुम लोग को बता देती हूँ कि मान लो इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेशियम है ना ये, तो तुमने क्या लिख दिया, पोटेशियम लिख दिया, कैटायन पार्ट तुमने लिख दिया, तुम्हारा कैटायन वाला हेडेक खत्म। अब तुम स्पेस दोगे, फिर तुम एनायन वाले पार्ट की तरफ जाओगे। जब तुम एनायन वाले पार्ट की तरफ गए तो तुम्हें दिख रहा है कि एनायन में अब हमारे पास दो दो चीज है, एक हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, और एक हमारा क्या है, लिगेंड है। ठीक है, तो अब जब तुम एनायन वाले पार्ट तक पहुंचे हो, तुम्हें दिख रहा है कि वहां पे सेंट्रल मेटल और लिगेंड प्रेजेंट है, तो अब तुम सेकंड रूल को देखोगे, और सेकंड रूल ये कहता है कि लिगेंड को हमेशा पहले लिखा जाता है विथ कंपैरिजन टू सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, नो स्पेस इज गिवन बिटवीन लिगेंड एंड मेटल। ठीक, तो जब तुम यहाँ पे तुमने पोटेशियम के बाद क्या किया, स्पेस दोगे। ठीक, फिर स्पेस देने के बाद तुम क्या लिख रहे हो, लिगेंड लिखोगे, और लिगेंड के बाद क्या लिखते हो, मेटल लिखते हो। तो लिगेंड और मेटल हमेशा ऐसे कंटिन्यूएशन में लिखा होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारे सेंट्रल मेटल क्या, आयरन, और यहाँ पे साइनाइड हमारा क्या, लिगेंड का रोल कर रहा है। तो इन दोनों को जब नेमिंग करोगे तो इनको बिना स्पेस दिए एक ही साथ लिखा जाता है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से लिख दिया, लिगेंड विदाउट स्पेस मेटल। ठीक, आई होप इतनी बातें तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, हम ये वाला पार्ट हटा देते हैं। ठीक है, तो अभी तक क्या समझे हो तुम लोग, सबसे पहले तुमने इस वाले फॉर्मूले में पोटेशियम सबसे पहले लिखा, फिर तुमने क्या किया, स्पेस दिया, फिर तुमने क्या लिखा, लिगेंड लिखोगे पहले, और साथ ही साथ में क्या लिख दोगे, जो भी मेटल है वो लिख दोगे बिना स्पेस दिए। ठीक, तो अभी तक तुम लोग ये समझ चुके हो। अब क्या बोला है, अब अगर तुम दूसरे रूल पे जाओ, जैसे कि थर्ड रूल हो गया, अब हम फोर्थ रूल पे पहुंचते। फोर्थ रूल क्या कहता है, लिगेंड का नाम हमेशा क्या होना चाहिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रेजेंट होना चाहिए और बिना उनके बीच में स्पेस दिए हुए। ठीक, अब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर कब आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर तब आता है जब एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट हो, व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट। ठीक है, ये वाली बात तब आती है, ये मैं अभी समझा देती हूँ। उसके लिए, ये समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लिख देती हूँ। ठीक है, जो हमने अभी लिया था, COCl2
NH3 4Cl। इस वाले एग्जाम्पल से हम ये वाली बात को समझेंगे, फिलहाल के लिए अभी हम रुक जाते, ठीक। तो अब हमने यहाँ तक समझ लिया है, मतलब थर्ड रूल तक समझ लिया। फोर्थ क्या कह रहा है वो, उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, वो मैं अभी समझाऊंगी। फिर फिफ्थ रूल पे आओ। फिफ्थ रूल क्या कहता है कि नंबर ऑफ लिगेंड्स, कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट है, उसके लिए हम दो काइंड ऑफ न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। कितने नंबर ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मूले में, उसको बताने के लिए हम दो टाइप के न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करते हैं। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स मतलब नाम के आगे जुड़ने वाले नंबर्स का यूज करते हैं, ठीक। और वो क्या है, वो ये है कि अगर तुम्हारे सिंपल लिगेंड्स प्रेजेंट है, जैसे कोई भी सिंपल लिगेंड्स ले लो, CN माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस, CH3CO माइनस, C2O4 माइनस 2, अगर इस टाइप के सिंपल लिगेंड्स तुम्हें अगर दिखते हैं और उनके नंबर अगर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो तुम हमेशा रिपीट करने के लिए क्या करोगे, एक आगे उनके नाम के आगे एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स जोड़ोगे, जो कि क्या है, डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में मैं समझाती हूँ। तुमने अभी ये समझ लिया कि इस फॉर्मूले में ये वाला पार्ट कैटायन था, ये वाला पार्ट एनायन था, तो हमने क्या किया है, पहले कैटायन वाले पार्ट को आगे लिख दिया है, और मैंने बताया कैटायन एनायन के बीच में स्पेस होना चाहिए, वो तुमने दे दिया। फिर तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कि एनायन में भी क्या है, दो चीज प्रेजेंट है, लिगेंड और मेटल। तो तुम्हें क्या ध्यान देना है कि लिगेंड हमेशा मेटल के पहले लिखा जाता है बिना स्पेस दिए हुए, ठीक। देखो, तो कोई भी अगर सिंपल लिगेंड अपने आप को रिपीट करता है तो हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर यहाँ तुम देखोगे तो हमें पता है कि ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये लिगेंड है, और ये जो लिगेंड है इसने अपने आप को रिपीट किया है, मतलब 6 लिगेंड्स है जो सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड है। तो अगर 6 लिगेंड अटैच्ड है तो हम उस 6 नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे, हेक्सा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या कैसे लिखोगे इसे, अभी मैं पूरा तरीका तुम लोगों को नहीं समझा रही हूँ, जब सारे रूल्स पढ़ोगे तो सारी बातें एक साथ समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो हमने पोटेशियम लिखा, फिर क्या करेंगे, अब लिगेंड लिखेंगे। लिगेंड हमें पता है क्या, कौन सा लिगेंड प्रेजेंट है, Cn माइनस, दैट इज साइनाइड। लेकिन मैं अभी साइनाइड नहीं लिखूंगी क्योंकि उसके लिए कुछ रूल्स है जो बताने हैं तुम लोगों को, ठीक है। तो हम साइनाइड लिखेंगे, लेकिन साइनाइड से पहले हम क्या लिखेंगे, उसका नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सा, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा, साइनाइड वर्ड आएगा, लेकिन उसमें क्या चेंज आएगी वो हम आगे रूल से अभी समझने वाले, ठीक। तो ये बात तुम लोगों को समझ आ गया है कि कोई सिंपल लिगेंड होगा तो हम न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करके उसके नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, नो पेरियांथेसिस इज रिक्वायर्ड। नो पेरियांथेसिस इज रिक्वायर्ड का ये मतलब है कि यहाँ पे हमें हेक्सा के आगे कोई स्क्वायर ब्रैकेट या कोई भी ऐसे छोटा वाला ब्रैकेट नहीं लगाना है, सिंपल ऐसे हेक्सा साइनाइड लिख सकते हैं हम, ठीक। इस बी वाले रूल को हम जब एक एग्जाम्पल है वो मैं बताऊंगी तब मैं समझा दूंगी, ठीक है। तो उस वाले रूल को अभी छोड़ो, सिक्स्थ पे आओ। सिक्स्थ में क्या लिखा है, अगर तुमने कोई एनाइन लिया है और वो एनाइनिक लिगेंड्स है, अगर तुम्हारे पास कोई एक ऐसा एनाइनिक लिगेंड्स आ जाता है, जैसे कि Cl माइनस, Br माइनस, जैसे कि Cl माइनस, Br माइनस, SO4 माइनस 2, फिर CO3 माइनस 2, कार्बोनेट हो गया। फिर क्या हो गया, कोई भी अगर लिगेंड है तुम्हारा जो कि एनाइनिक लिगेंड है, लिगेंड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हमेशा उस लिगेंड का नाम का आखिरी, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ये कौन सा लिगेंड है तुम्हें दिख रहा है, Cn माइनस है। Cn माइनस को हम लोग ऐसे जनरल में क्या बोलते हैं, साइनाइड, है ना, साइनाइड बोलते हो। तो एंड में क्या आ रहा है, IDE, है ना, IDE आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि अगर तुम्हारे पास एनाइनिक लिगेंड्स है और उसमें आखिर में IDE लगा हो, चाहे ITE लगा हो, चाहे ATE लगा हो, तो उसका E जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है O से। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तभी मैंने बोला था कि मैं अभी साइनाइड नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि मैं रूल बता दूं तब मैं लिखती। तो यहाँ पे साइनाइड की जगह ये क्या हो जाएगा, साइनाइडो, साइनाइडो हो जाएगा, मतलब ई हट के ओ लग जाता है, ठीक है। अब जैसे कि क्लोराइड है, इसे क्या बोलते हो, क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा, क्लोराइडो, ठीक। ब्रोमाइडो, सल्फेट, सल्फेट में क्या होता है, एंड में क्या आता है, ATE, सल्फेट बोलते हो ना। कार्बोनेट, तो ATE हट के
मतलब ATE जो आया है आखिरी में, उसका E हट के क्या आ जाएगा, O लग जाएगा, ठीक है। तो अगर तो तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है कि अगर तुम्हारा जो लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड है, अगर वो एनायनिक लिगेंड है, मतलब वो एक ऐसा लिगेंड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा है, तो उस नेगेटिव चार्ज लिगेंड का जो भी अगर आखिरी में ID, IT या ATE आता है तो उसमें का E हट के O लग जाता है, ठीक है। तो आई होप ये सारे रूल्स तुम लोगों को समझ आ रहे होंगे। सबसे पहले तुम्हें ध्यान रखना है कि कैटायन को हमेशा पहले लिखते हैं एज कंपैरिजन टू एनायन, फिर कैटायन एनायन के बीच में हमेशा स्पेस होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ दिखा दिया। फिर तुम इस वाले एग्जांपल में देख रहे हो कि एनायन में लिगेंड और मेटल प्रेजेंट है, तो लिगेंड और मेटल में अगर तुम्हें चॉइस दिया जाए कि किसको आगे लिखा जाता है, तो लिगेंड को पहले लिखा जाता है, मेटल को बाद में लिखा जाता है, और दोनों के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। फिर मैंने क्या बोला, लिगेंड के जो नंबर है उसे हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, अगर वो सिंपल लिगेंड है, ठीक। फिर मैंने बताया कि यहाँ पे कि अगर तुम्हारा लिगेंड कैसा है, एनाइनिक लिगेंड होगा, एनाइनिक लिगेंड होगा तो उसमें तुम्हें क्या चेंजेस करने हैं वो भी मैंने बता दिया। तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो, ठीक। अभी मेटल भी मैं नहीं लिख रही, मैंने बताया ना जैसे जैसे मैं रूल बताऊंगी वैसे वैसे तुम लोगों को मैं यहाँ पे इसका नाम बताते चलूंगी, ठीक है। तो आई होप इतनी रूल समझ आई होगी। अब हम सबसे 7th और 8th वाला रूल लिख रहे हैं, तो तुम लोग को अगर ये रूल्स लिखने हैं तो अपनी कॉपी में लिख लो, क्योंकि मैं ये ऊपर के 3 पॉइंट हटाने जा रही हूँ, ठीक है। तो देखो आई होप 6th पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम 7th पॉइंट पढ़ के फिर हम मेटल एटम का नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो 7th पॉइंट पे गौर करो क्या लिखा है, अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स आयन, अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स आयन कैसा हुआ, एनायन हुआ, तो जो भी मेटल एटम है, जो भी मेटल एटम है उसको आखिरी में हम, उसके आखिरी में हम 8 लगा देते हैं, समझ आया। क्या बोला मैंने कि अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स आयन, जैसे तुम इस एग्जांपल में देखो, कॉम्प्लेक्स आयन, काउंटर आयन क्या होता है बता रखा है ना मैंने, काउंटर आयन वो होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स आयन वो पार्ट होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, ठीक है, और उसके अंदर जनरली मेटल और लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हारे उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट, मतलब उस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स आयन अगर एनायन होगा, मतलब उस पर अगर नेगेटिव चार्ज होगा, तो हमेशा जो उसका सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, उसके आखिरी में हम एक सफिक्स ऐड कर देते हैं, और वो सफिक्स क्या है, 8, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, पोटेशियम, पोटेशियम स्पेस देके हेक्सा साइनाइडो, फिर क्या होगा, फेरेट, ठीक है। तुम इसे आयरन नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, फेरेट। इनके ओल्ड नाम से हम इनको नेम करते हैं और आखिरी में 8 लगा देते, ठीक है। तुम ऐसा मत लिख देना आयरनेट, ये नहीं होगा, ठीक। देखो मैंने क्या किया है, मैंने तुम लोग को डायरेक्ट नाम नहीं बताया, मैंने एक एग्जांपल लिया है, उसको रूल्स के हिसाब से तुम लोगों को मैं एक्सप्लेन करती चली हूँ। आई होप समझ आया होगा। जब तुम देखो वीडियो स्टार्ट किए होगे तो तुम्हें थोड़ा बहुत मे भी शायद थोड़ा बहुत दिक्कत हो, बस ये है कि तुम ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे ना तो तुम्हारा नॉमेनक्लेचर का जो भी पॉइंट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो देखो अब ये हो गया, 7th पॉइंट हो गया, और फिर यहाँ पे मैंने 7th पॉइंट का भी बी पॉइंट लिखा है। ये बी पॉइंट क्या कह रहा है, बी पॉइंट ये कह रहा है कि अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स आयन एनायन हुआ तो तुम मेटल के नाम के पीछे 8 लगा दोगे सफिक्स, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा जो भी कॉम्प्लेक्स आयन है अगर वो केटायन हुआ तो तुम उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हो, ठीक है, तब तुम उसे सिंपल आयरन लिख देते, बस ये बात है। फिर 8th पॉइंट क्या कहता है, ऑक्सीडेशन नंबर भी हमें बताना पड़ता है। भाई सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना कोई, क्योंकि जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेशन का तो वहां पे मैंने तुम लोगों को बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ये वो चार्ज होता है जो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है उसे तुम हमेशा क्या करोगे, एक छोटे से स्क्वायर ब्रैकेट पैरेंथेसिस में इंक्लोज्ड करके लिखते हो, और वो भी सेंट्रल मेटल एटम के नाम के जस्ट बाद, ठीक। तो यहाँ पे अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं तो क्या करो, सिंपल, पोटेशियम है, कौन से ग्रुप से लाइक करता है, एस ब्लॉक में ग्रुप 1 का मेंबर है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका कितना चार्ज हो जाएगा, 4 प्लस जिसका निकालना है उसका x मान लो, x माइनस
Cn के ऊपर कितना चार्ज होता है -1, तो -1 इंटू 6 क्या हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा +2, तो कितना चार्ज आएगा मेटल पे 2, तो रोमन नंबर में तुम्हें ऐसे 2 लिखना है, ऐसे ये वाला 2 मत लिख देना, ठीक है, रोमन नंबर में लिखना है। तो आई होप ये सारे रूल्स पढ़ के अब तुम्हें इसका नाम समझ आ गया। इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2, ठीक। तो देखो अगर तुम लोगों को नहीं क्लियर है तो अभी मैं और एग्जांपल बता रही हूँ, घबराने का नहीं, ठीक है। तो अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ तुम लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए, जैसे कि CO NH3 6 और क्या है Cl3। अब हमें इस एग्जांपल को सॉल्व करना है कि इसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि कैटायन और एनायन पार्ट को देखो कि कौन कौन सा पार्ट कैटायन होगा, कौन सा एनायन। तो अगर तुम इसे एक्वस मीडियम में लेते हो तो ये क्या हो जाएगा Cl-, ये क्या हो जाएगा 3Cl- के फॉर्म में निकलेगा, और जितना ये इस पे चार्ज होगा ना, मैंने बताया उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए उतना ही चार्ज इस पे भी होगा, इस कॉम्प्लेक्स आयन पे, तभी तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम्हें न्यूट्रल दिखता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा CONH3, फिर क्या हो गया 6, और ये क्या हो जाएगा इस पे +3 चार्ज आया, ठीक है। तो अब आई होप इतना तुम लोग को क्लियर हो जाएगा कि ये हमारा क्या था काउंटर आयन, और काउंटर आयन अब तुम्हें यहाँ से क्या दिख रहा है कि काउंटर आयन कैसा है, एनाइनिक पार्ट है, और ये हमारा क्या है कॉम्प्लेक्स आयन। मैं बार बार चीजों को रिपीट कर रही हूँ ताकि तुम लोगों को याद आ जाए। ये कॉम्प्लेक्स आयन है और इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसलिए ये क्या हो गया कैटायन पार्ट। तो अभी मैंने तुम लोगों को समझाया था कि कॉम्प्लेक्स आयन कुछ भी हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। तो हमने ऐसे कर दिया। अब तुम्हें क्या करना है, हमेशा रूल के हिसाब से याद रखना है कि कैटायन पहले लिखा जाता है, एनायन बाद में लिखा जाता है। तो उसके हिसाब से हम पहले इस वाले पार्ट की नेमिंग करेंगे, फिर हम इसको सबसे आखिरी में लिखेंगे, ठीक है, ये बात याद रखना। तो अब अगर हम इसको पहले लिखेंगे कैटायन वाले पार्ट को, मतलब हम कॉम्प्लेक्स आयन की पहले नेमिंग करेंगे, तो हमें दिख रहा है कि कॉम्प्लेक्स आयन में सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड है। तो मैंने बताया ना, जब सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड आ जाता है तो तुम्हें पहले किसको लिखना है, लिगेंड को, फिर किसको लिखना है, मेटल को, विदाउट एनी स्पेस बिटवीन देम, ठीक। तो तुमने ठीक है, ये भी हमारा डिसाइडेड हो गया कि पहले हम कैटायन लिखेंगे, फिर स्पेस देके एनायन लिखेंगे, और कैटायन में भी पहले लिगेंड लिखेंगे फिर मेटल लिखेंगे, है ना, इसी तरीके से तो चलेंगे। तो देखो लिगेंड हमारा क्या है, अमाइन, इस वाले को हम क्या बोलते हैं, अमाइन बोलते हैं, ठीक। अमाइन है, समझ आ गया, अमाइन है, ठीक है। लेकिन कितना अमाइन प्रेजेंट है, 6 ना, तो 6 अमाइन है, तो क्या क्या लिखोगे तुम लोग, हेक्सा अमाइन, ठीक। अब तुम लोगों को यहाँ से एक और बात नया जानने को मिला है कि ये जो भले ही 2 बार लेटर रिपीट हो रहा है लेकिन ये लेटर ड्रॉप नहीं होता, ठीक है। भले ही वॉवल आ रहा है, ए के बाद ए आ रहा है और ए भी वॉवल ही होता है, लेकिन यहाँ पे ये ए तुम लोग ड्रॉप नहीं करते हो, एज इट इज लिखोगे ही, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हेक्सा अमाइन, फिर क्या आएगा, लिगेंड को तुमने नंबर कर दिया। अब तुम्हारा काम क्या बनता है, सेंट्रल मेटल एटम लिखोगे। सेंट्रल मेटल एटम क्या है हमारा, कोबाल्ट, ठीक। तो कोबाल्ट लिखोगे कि कोबाल्टेट लिखोगे, क्या लिखना चाहिए खुद सोचो। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बताया था ना कि जब तुम्हारा कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव होगा तब तुम मेटल के नाम के पीछे 8 लगाते हो। अभी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो जब पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो तुम क्या करोगे, तुम इसका जो भी नाम है वो एज इट इज ही लिख दोगे, कोई चेंजेस नहीं करोगे। मैंने यहाँ पे एक रूल लिखाया है शायद, कहाँ पे, हाँ, नो डिस्टिंग्विशिंग टर्म इज यूज्ड फॉर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन हुआ तो हम कोई भी मेटल के नाम में चेंज नहीं करेंगे, उसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो क्या कर दिया तुमने, कोबाल्ट लिख दिया। अब तुम्हें पता है कि मेटल एटम के नाम के बाद जस्ट बाद क्या आना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर आता है, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट में, मतलब छोटे वाले स्क्वायर ब्रैकेट में, है ना। तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखो कोबाल्ट जिसका निकालना है, एक्स अमाइन जो होता है ना उसके ऊपर उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे वो 0 है, ठीक है। तो x प्लस 0 माइनस क्या हो जाएगा 3, है ना। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा +3, मतलब यहाँ पे कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट +3, रोमन में लिख दो। उसके बाद अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें क्या लिखना है, कैटायन पार्ट तुमने लिख लिया, अब तुम्हें क्या लिखना है, एनायन पार्ट लिखना है। एनायन पार्ट में क्या लिखा है, Cl3 लिखा हुआ है। Cl3 को क्या लिखोगे बताओ, सिंपल इसे क्लोराइड ही लिखोगे।
कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अच्छा आपने तो बोला था कि अगर हम क्लोराइड है तो उसे क्लोराइडो कर देंगे। नहीं बेटा, वो तुम तब करते हो जब ये लिगेंड की तरह बिहेव करता। अगर ये यही चीज अंदर प्रेजेंट होता तो तुम इसे क्या लिखते, क्लोराइडो। लेकिन यहाँ पे ये अभी लिगेंड नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट के अगर कोई भी चीज बाहर प्रेजेंट है तो वो तुम्हारा अब लिगेंड नहीं रह गया। तो क्योंकि ये लिगेंड नहीं है तो इसे सिंपल सिंपल ही ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, तो यहाँ पे इसका नाम सिंपल ऐसे ही लिखा जाएगा, स्पेस दे के लिखना है तुम्हें, ठीक है, क्योंकि एनाइन पार्ट क्लोराइड केटाइन पार्ट से दूर रहता है, क्लोराइड। बस, तो ये हो गया इसका नाम, क्या हो गया, हेक्साएमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। तो आई होप इतनी बात समझ आई होगी। और ये याद रखना, तुम्हें यहाँ पेन चेंज करके नहीं लिखना है, ठीक है। नहीं तो क्या पता बच्चे इतना फॉलो करते हैं कि वो यहाँ पे ये कर देंगे कि अच्छा हमें आधा आधा चीज दूसरे पेन से लिखना है, आधा चीज दूसरे पेन से लिखना है, ठीक है। ये चीज मत करना। तो अब हम इन दो एग्जाम्पल के थ्रू इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को समझने वाले, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर तुम इस एग्जाम्पल में देखते हो तो तुम्हें अब आई थिंक पता चल जाएगा, ये Cl-1 है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इस पे +1 आएगा। दैट मीन्स तुम्हारा कॉम्प्लेक्स आयन अब कैसा है, कैटायन है, और ये काउंटर आयन क्या है, एनाइन है, ठीक है। तो तुम्हें पता है अब कि पहले तुम्हें क्या लिखना है, कैटायन, फिर क्या लिखना है, एनाइन, ठीक। तो हम इस वाले पार्ट को पहले लिखेंगे। तो इस वाले पार्ट में अब हमारे पास आता है एक सेंट्रल मेटल एटम है और ये दोनों ही लिगेंड का रोल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है। तो अब देखो, जब भी दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे ना तो तुम्हें हमेशा उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। कि देखो अब यहाँ पे अगर देखो तो लिगेंड है ये, ठीक, और ये भी लिगेंड है। तो तुम्हें पता है कि हम ये इसको क्या बोलते हैं, अमाइन। इसको क्या बोलते हैं हम, अमाइन। और इसको क्या बोलते हैं हम, क्योंकि ये Cl-1 होता है ना, ये एक एनाइनिक लिगेंड है। तो तुम क्या बोलोगे इसे यहाँ पे, क्लोराइडो, ना कि क्लोराइड, है ना। अब इतना तो पॉइंट क्लियर हो गया ना। तो इसे क्या बोलोगे, क्लोराइडो, क्लोराइडो। तो तुम्हें पता है ये C से शुरू हो रहा है, ये A से शुरू हो रहा है। तो तुम्हें आउट ऑफ द टू किसको पहले लिखना चाहिए, ए वाले पार्ट को ना। तो ठीक है, चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो केटाइन पार्ट में भी हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, इस एमाइन वाले को लिखेंगे। लेकिन तुम्हें मैंने बता रखा है ना, अगर लिगेंड लिख रहे हो तो उसके नंबर को पहले रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ कितना है नंबर 4, तो क्या लिखोगे, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन हो गया। अब दूसरे वाले लिगेंड के पास आओ, क्लोराइडो है लेकिन कितना नंबर है, 2। तो क्या लिखोगे, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, ये हो गया। तो तुमने लिगेंड लिख दिया। अब क्या लिखोगे, अब लिगेंड के बाद कौन आता है, मेटल एटम आएगा ना। लिगेंड के बाद मेटल एटम आता है। तो मेटल एटम क्या लिखोगे, कोबाल्टेट लिखोगे कि कोबाल्ट लिखोगे, बताओ बैल बच्चों, कोबाल्ट लिखोगे कि कोबाल्टेट। तो क्योंकि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सिंपल कोबाल्ट ही लिखोगे। तो डाई क्लोराइडो कोबाल्ट। अगर यही एनाइनिक होता तो क्या लिखते, क्या लिखते तुम लोग, कोबाल्टेट, ठीक है। तो ये कोबाल्ट आएगा। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, X -2 + 0 और ये -1 = 0, दैट इज X = +3। मतलब यहाँ पे 3 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सारा चीज, ये कैटायनिक वाला पार्ट हमने पूरा नेमिंग कर दिया। ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, कैटायन है। अब हमें क्या लिखना है, स्पेस देके एनायन को लिखना है। तो एनायन मैंने बताया ना, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो ये लिगेंड नहीं है। तो तुम क्लोराइडो नहीं लिखोगे, इसे क्या लिखोगे, क्लोराइड, ठीक है। आई होप क्लियर होगा ये बात। तो स्पेस देके क्या लिख दोगे, क्लोराइड। तो इस वाले, इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा अमाइन डाई क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ये हो गया इसका नाम। आई होप तुम लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो और समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब हम इस वाले में आते हैं। इस वाले के लिए हम ये वाला रूल देखेंगे। ये वाला रूल यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे देखो तो ये हमें पता चल गया Cl पे -1 होता है। तो इस पे ये काउंटर बैलेंस करने के लिए ये वाला पार्ट क्या होगा, कैटायन होगा। और ये वाला पार्ट हमारा क्या है, एनाइन। तो हमें पता चल गया, हमें पहले इसको नेम करना है। इसे हम बोलते हैं इथाइलिन डाई अमीन। EN को क्या बोलते हैं हम लोग, इथाइलिन, इथाइलिन डाई
अमीन। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, जो तुम्हारा लिगेंड है, ये यहाँ पे क्या है, लिगेंड है ना, और ये हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल। तो जो तुम लिगेंड ले रहे हो, अब उसके नाम में ही डाई आ रहा है। ठीक है, तो अगर तुम इसको इस तरीके से लिखोगे, क्या, अगर सिंपल डाई ट्राई टेट्रा वाले टेक्निक से लिखते हो तो क्या लिखोगे, टेट्रा इथाइलिन डाई अमाइन। ठीक है, तो लिखने को तो बेटा तुम लिख दोगे, लेकिन जब फॉर्मूला बनाते हो, तुम्हारे पास बोर्ड में दो तरीके आते हैं, एक फॉर्मूला का नाम लिखो और एक नाम से फॉर्मूला बनाओ। तो लिख, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर तुम्हें इसी तरीके से दिया हो और तब तुम्हें बोला जाए कि फॉर्मूला लिखो, तो भले ही तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसी वजह से ये बोला है, जितने भी कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या किया जाता है ना, तो उनके लिए अलग सा टर्म यूज किया जाता है, और वो क्या है, बिस ट्रिस टेट्राकिस, है ना। बिस 2 के लिए होता है, ट्रिस 3 के लिए होता है, टेट्राकिस 4 के लिए होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्योंकि इथाइलिन डाइअमीन कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रिस। और यहाँ पे देखो, तुम्हें क्या गौर करना है कि जब सिंपल लिगेंड को नेम करते थे ना, तो तुम लोग डाई ट्राई लिख के कोई ऐसा ब्रैकेट वगैरह नहीं डालते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, कि यहाँ पे तुम लोगों को जो भी नाम है लिगेंड का, उसको ट्रेस या बेस वाले पार्ट से अलग करने के लिए एक छोटा सा स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करोगे, ट्रेस के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के तब इसका नाम लिखो, जो भी लिगेंड है। तो क्या हो जाएगा, इथाइलिन डाई अमीन, ये लिख दिया हमने इसका नाम, फिर ब्रैकेट क्लोज करो, लिगेंड का नाम हो गया। अब क्या हो गया, ये कोबाल्ट, कोबाल्ट लिखोगे ना, पता है कोबाल्टेट नहीं होगा, कोबाल्ट थर्ड, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, ये क्लोराइड हो गया। ठीक, तो बस ये है इसका नाम। आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा। तो यहाँ था ये पूरा नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैंने अपनी तरफ से तुम लोगों को सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, समझा दिए हैं। आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब मैं एंड में तुम लोगों को, तो देखो, आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अब क्योंकि तुम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि कभी भी अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स आयन एनायन होगा, तो उसमें मेटल एटम के आखिरी में 8 लग जाता है। तो तुम कैसे, किस मेटल एटम का नाम क्या लिखोगे, उस चीज के लिए मैं यहाँ पे तुम लोग को कुछ मेटल एटम लिख देती हूँ, वो तुम लोग याद कर लेना। याद करने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, हल्का फुल्का बस 2-4 बार देख लोगे तो याद हो जाएगा। बस वो देख लो, समझ लो। तो देखो, ये रहे वो कुछ मेटल एटम, तो ये तुम लोग लिख लेना। तो बस आज का वीडियो होता है खत्म, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।